गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं 22.1 का, ये जो देख पा रहे हैं आप 22.1 का ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहाँ पर दिया पुस्तकों की संख्या और ये सब दिया है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, जो वर्ष दिया है 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पर देखिए कि एक छोटा भाग 100 पुस्तक है। ठीक है, एक का मतलब है एक छोटा भाग जो है 100 पुस्तक के लिए इंडिकेट माने दर्शाता है। तो इसमें से ये यहाँ पर डंडा लेख दिया गया है। तो इस डंडा लेख के द्वारा हम यहाँ पर इसका जो यहाँ नीचे दिया गया है उस प्रश्न उत्तर को हम लोग आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ दो प्रश्न दिया हुआ है। एक है वर्ष में कुल कितनी पुस्तकें बेची गई है। ठीक है, तो ये वर्ष में कुल कितने पुस्तकें बेची गई है, तो हम लोग को यहाँ उत्तर हो जाएगा वर्ष में कुल, यहाँ लिखिएगा उत्तर, हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन आपको लिखना है 3000 पुस्तकें बेची गई है। ये आपका 1 नंबर का जो है आंसर हो गया। अब हम लोग आइए 2 नंबर में। 2 नंबर में वर्ष के अनुसार बेची गई पुस्तकों की सारणी बनाइए। तो हम लोग अब सारणी बनाना है। तो ये बुक को हम लोग साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कॉपी में हम लोग बनाएंगे यहाँ पर सारणी। तो सारणी के लिए हम लोग सबसे पहले जो है स्केल से हम लोग पेंसिल से बनाएंगे। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाइएगा। ये बॉक्स बन गया। बन गया। और ऊपर में एक लकीर दे दीजिएगा। तो वर्ष हो गया आपका, देखिए 13 वर्ष, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4 घर और 5 घर बनाना है आपको। देखिए ये हो गया आपका 1 घर, 2, 3, ये बड़ा वाला 4 हो गया। तो इसमें लिखना है वर्ष। तो यहाँ लिखिए वर्ष। और नीचे वाला में लिखना है बेची गई पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ लिखिए बेची गई पुस्तकों की संख्या। ठीक है, लिख दिया आप। तो अब कौन सा वर्ष है ये आपको दिखाना है। तो देखिए पहला वर्ष कौन सा है, 2013 है। तो यहाँ लिखिए 2013, 2014, 2015 और एक घर यहाँ रह गया 2016। ठीक है, अब यहाँ से जो लिखना है इसमें, तो अब देखिए यहाँ पर जो 2013 में कितना बनाया गया है। देखिए 2013 में देखिए यहाँ पर कितना है। तो यहाँ आपको बुक में आप देखना पड़ेगा। देखिए इसको ऊपर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ बुक में 2013 में देखिए यहाँ पर कहाँ है, 1000 है, 1000 के और यहाँ 2000 है। तो 1000 और 2000 के बीच में है ना। तो 1000 2000 के बीच में जब है तो ये कितना हो गया, 1000 और यहाँ बीच में आधा 500 होता है। तो आपका हो जाएगा 1500। तो यहाँ लिख दीजिए 1500। 14 में देखिए 14 में कितना बचा गया यहाँ। तो देखिए इसका 3000 है। यहाँ से सीधा कीजिएगा, इस तरह स्केल में लगा के देख लीजिएगा। तो यहाँ होगा आपका 3000 पुस्तकें बेची गई है। अब उसी तरह से फिर देखिएगा 15 में कितना गया है। देखिए 15 में जो है ये देखिए यहाँ पर 15 है। 15 में कितना है बेची गया है, कितना बेचा गया है 2000। यहाँ लिख दीजिए 2000। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16 में कितना बेचा गया। तो 16 में देखिए सबसे टॉप फ्लोर में है, यहाँ देखिए 16 कितना है। तो 16 में जो हो जाएगा, यहाँ हो गया है 2016 में, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया यहाँ। तो ये हो गया 5000 और ये हो गया 1500। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना बेचा गया है। तो ये हो गया, इसका सीधा में लाइए आप, लाइए यहाँ देखिए इसका सीधा में आया। तो 6000 है। तो 5500 हो जाएगा आपका यहाँ। 16 में 5500 बेचा गया है। तो अब जो है ये चार्ट आपका बन गया है। 1 नंबर और 2 नंबर है, हो गया है। अब हम लोग आते हैं ये यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में। 1 नंबर का हो गया है, 2 नंबर में आइए आप। दो नंबर में देखिए, एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, वर्ष दिया हुआ है इस तरह से और साइकिलों की संख्या दिया हुआ है। ये यानी ये आपको एक चार्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इस सारणी के अनुसार में, ये सारणी आपके पास है। इसमें क्या किया है, देखिए यहाँ पर लिखा है आंकड़ों का डंडा लेख खींचिए। तो आंकड़ों का एक डंडा लेख आपको खींचना है। तो आंकड़ों का डंडा लेख खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले, तो इसी तरह से फिर बनाना पड़ेगा हम लोग को।
तो 2 नंबर में यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद वर्ष दिया हुआ है, ये सारणी है, और साइकिलों की संख्या दिया हुआ है। तो वर्ष है 12, 13, 14, 15, 16, और साइकिलों की संख्या दिया है 650, 700, 800, 750 और 600, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जब बनाइएगा आप सारणी में देख के बनाना है आपको। तो सारणी बनाने से पहले आपको ध्यान रखिएगा कि ये आंकड़ा जो दिया हुआ है कितना का अंतर है। ठीक है, आंकड़ा मतलब कितना से है, मैंने 5000, 6000 में है, 100 में है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ सबसे पहले एक इस तरह से लाइन खींचिएगा, स्केल ले लीजिएगा। स्केल में यहाँ आपको लाइन खींचना है इस तरह से। फिर यहाँ से एक लाइन इधर खींच लीजिएगा। यहाँ पर एरो देखिएगा, यहाँ भी एरो, ये हो जाएगा आपका y एक्स और ये होगा x। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ ये आपको दिखाया गया था, यहाँ साइकिलों की संख्या। ठीक है, वर्ष, यहाँ हो जाएगा आपका वर्ष, नीचे हो जाएगा आपका वर्ष, और यहाँ हो जाएगा आपका साइकिलों की संख्या। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं। की संख्या लिख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारा प्लेन कॉपी है, आपको वहाँ पर ग्राफ कॉपी में जैसे बनाइएगा तो उसमें घर घर बना हुआ रहता है। तो यहाँ से ये हो गया 0, यहाँ से ई कीजिए। तो ये हम लोग 100 से शुरू करते हैं। यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक होने से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर वर्ष लिखिए, एक यहाँ से ये है, ये वर्ष हो गया आपका 2012। फिर यहाँ से 2012 में, तो 2012 का घर में कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ सारणी, आपको सारणी भी देखना है। 2012 में देखिए सारणी में दिया है 650, देखिए ना। तो 600 कहाँ है, 400, 500, यहाँ 600, 650 आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। तो ये स्केल आपको ले जाना है वहाँ तक। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दी। ये हो गया आपका 2012 का। 2013 का तो डंडा लेख में देखिएगा, ये यहाँ बना हुआ है। एक घर आपको थोड़ा सा खाली आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा खाली छोड़ दीजिएगा। दूसरा वर्ष कितना है, 2013। तो यहाँ देखिए 2013 वर्ष के लिए कितना है, 2013 वर्ष के लिए है 700। तो अब यहाँ स्केल से 700 तक आपको जाना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो चलिए 700 तक हमको बोले यहाँ से ले जाना है। यहाँ से देखिए 700 तक आपको ले जाना है। ये आपका हो गया 2013। 2014 में कि देखिए 2014 में 800 है, तो 2014 में बनाइए। एकदम अंतिम तक बनाना है आपको। 2800 तक बनाना है आपको। 2014
2015 में देखिए कितना बढ़ा है, 750। 2015 में कितना है, 750 है। तो 800 700 यहाँ है, 700 और 800 और 700 के बीच में है, यहाँ बनाना है आपको। ये आपका हो गया 750। 2000 कितना हो गया, ये 15 हो गया। 16 में कितना है, तो 16 में देखिए, 16 में है 600। तो 16 में 600 बनाना है आपको। तो 600 देखिए यहाँ है, यहाँ से आपको जाना है सीधा यहाँ तक। ये आपका 600 हो गया 2016। उसके बाद आप अपना पेंसिल से जो है आप इस तरह से अब डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितना अच्छा से आप डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप डिजाइन जो है आप बारी बारी से कर दीजिए। तो ये आपका जो है 2 नंबर कंप्लीट आपका हो गया है। अब चलिए हम लोग बनाएंगे 3 नंबर में। तो 3 नंबर में हम लोग को करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर बनाया गया है। एक छोटा भाग है जो 1 इकाई का दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शहर दिया हुआ है, जो लाल रंग से दिया है शहर फर्स्ट शहर है, शहर 1, और जो ये सब जो थोड़ा सा कथा कलर में है जो शहर 2, पहला शहर और दूसरा शहर दिया हुआ है। और शहर में यहाँ क्या है, मूल्य में जो मूल्य है जो है किलोग्राम में दिया हुआ है। तो आम का यह रेट है, अमरूद है, और यहाँ नीचे क्या है, फल है, केला है, सेब है, संतरा है, सब बेचा गया है। तो इस शहर में जो आम का जो शहर में है, पहला शहर में जो है 90 रुपया किलो बेचा गया है, और दूसरा शहर में जो 80 रुपया किलो बेचा गया है। अमरूद में भी देखिए, पहला शहर में जो है 45 रुपया किलो बेचा गया है, दूसरा शहर में जो है 35 रुपया किलो बेचा गया है। केला जो देखिए, केला देखिए पहला शहर में 65 रुपया किलो बेचा गया है, और दूसरा शहर में 75 रुपया किलो बेचा गया है। सेब में देखिए, पहला शहर में 100 रुपया किलो बेचा गया है, दूसरा में 90 रुपया किलो बेचा गया है। पहला शहर में संतरा में देखिए 50 रुपया किलो बेचा गया है, दूसरा शहर में 55 रुपया किलो बेचा गया है। तो इस चार्ट को डंडा लेख से आपको दिखाना है, इसमें एक प्रश्न का संबंधित उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है, सेब को कीमत में दोनों शहर के प्रति किलोग्राम का अंतर, कितना अंतर है। तो यहाँ किसका बोला है, देखिए सेब बोला है। तो हम लोग चलिए सेब में आते हैं। तो सेब में है, ये पहला शहर है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं शहर। तो पहला शहर में कितना बेचा गया है, तो सेब में 100 रुपया लिखा, और दूसरा शहर में देखिए 90 रुपया बेचा गया है। दोनों का अंतर तो 10 रुपया, दोनों का अंतर कितना हो गया है, तो 10 रुपया आपका आंसर हो गया। लिख लिए। अब आइए 2 नंबर। 2 नंबर में बोल रहा है, शहर 1 एवं शहर 2 के अमरूद के दामों का अनुपात निकालिए, ठीक है। 2 नंबर में देखिए, तो शहर
शहर में अमरूद का दाम कितना दिया है? अमरूद में देखिए, अमरूद यहाँ है 45 रुपया, लिख दीजिए यहाँ पर। और दूसरा शहर में देखिए अमरूद कितना है? 35 रुपया। तो देखिए शहर 2 हो गया, दाम 35 रुपया, ये दोनों का है। शहर 1 और शहर 2 का अनुपात कितना हो जाएगा? एक पहला शहर है 45 और दूसरा शहर है 35। अब ये दोनों को काट दीजिए, काटेंगे तो कितना होगा? 7 से कट जाएगा, 5 7 35 होता है, अब 5 9 45 होता है। तो ये आपका कट गया। अब यहाँ लिखेंगे 9/7 बराबर 9:7 आंसर। ये जो आपका 3 नंबर भी यहाँ से इसका हम लोग जवाब हम यहाँ दे चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में हम लोग आते हैं और 4 नंबर में हम लोग देखेंगे ये उसका भी आंसर हम लोग देने का कोशिश करेंगे, देंगे सारा आंसर। चलिए 4 नंबर में आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर में देखिए, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। क्लास जो वर्ग है 7 के लिए है और वर्ग 8 के लिए, अलग अलग रंग है। तो जो लाल रंग दिया हुआ है वह क्लास 7 है और जो कथा रंग दिया हुआ है वो क्लास 8 है। यहाँ पर छात्रों की संख्या दिया है, ये सब छात्र दिखाया गया है। और यहाँ खेल ही दिखाया गया है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, यहाँ ये खेल दिया हुआ है। तो इसी से संबंधित हम लोग को अब यहाँ जो है प्रश्न हम लोग को आंसर यहाँ देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हम लोग अब इसका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर 4 नंबर में, वर्ग 8 के छात्रों द्वारा किस खेल को सबसे अधिक पसंद किया गया है? तो 8 में सबसे लंबा कौन सा? देखिए तो 8 का कथा रंग है। देखिए यहाँ पर यह कौन सा रंग है? यहाँ देखिए कथा रंग दिया गया है। कथा रंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया है। तो कौन सा खेल है? क्रिकेट। तो 1 नंबर का यहाँ हो जाएगा आंसर आपका क्रिकेट। ये आपका क्रिकेट आंसर हो गया। 2 नंबर में आइए आप। तो 2 नंबर में जो बताया गया है, आपको यहाँ बुक में नहीं लिखना है, आपको लिखना है कॉपी में, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं बुक में। 2 नंबर 7 के कितने विद्यार्थी द्वारा टेनिस खेलने को पसंद किया गया है? तो देखिए टेनिस खेलने वाला विद्यार्थी का कितना है? तो यहाँ टेनिस कहाँ है? यहाँ है। तो टेनिस कितने खेलने विद्यार्थी का कौन क्लास बोला है? क्लास 7 का बोला है। तो देखिए कितना है? यहाँ 10 है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ 10। अब आइए हम लोग अलग नंबर में आइए, हम लोग यहाँ पर 3 नंबर में आइए। देखिए यहाँ ये आ गया 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए क्लास 7 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो क्लास 7 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसको जोड़ना पड़ेगा। वर्ग 7 में विद्यार्थी बराबर दिए, कितना कितना है यहाँ देखना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा। और चलिए चार्ट को देख लेके यहाँ जोड़ते हैं। क्लास 7 में, क्लास 7 कौन सा रंग का है? ये वाला लाल रंग वाला है। तो पहला हो गया 7, उसके बाद हो गया 16, उसके बाद हो गया 18, 18 के बाद हो गया 10, उसके बाद यहाँ 14। तो सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर कितना हो जाएगा है? 65। आपका ये ही आंसर हो गया। अब आइए फिर इसमें 4 नंबर में, किस खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या क्लास वर्ग 8 और वर्ग 7 में वर्ग 8 से वर्ग 7 की कम है?
तो किस खेल का, तो हम लोग यहाँ देखेंगे दोनों का। तो यहाँ पर देखिए किस खेल में कम है दोनों में से, तो यहाँ पर आपको चार्ट दिखाया गया है। क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में देखिए यहाँ पर क्रिकेट का जो है तुलना में जो है कम यहाँ पर दिखाया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ क्रिकेट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। 5 में प्रश्न बोल रहा है कि वर्ग 7 के खिलाड़ी वर्ग 8 के खिलाड़ियों की अपेक्षा किस किस खेल को अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, तो दोनों विद्यार्थी का तुलना करना है और किस खेल को अधिक पसंद करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप चार्ट में, और इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा खेल होगा, तो क्रिकेट हो जाएगा। तो लिखिए क्रिकेट 5 नंबर में, क्रिकेट। दूसरा देख लीजिए यहाँ, क्रिकेट के बाद आपका आ जाएगा फुटबॉल। तो लिखिए यहाँ फुटबॉल। उसके बाद फुटबॉल के बाद देखिए टेनिस। उसके बाद कौन है, बैडमिंटन। तो लिख दीजिए बैडमिंटन। ये आपका आंसर हो गया। अंतिम है कोई प्रश्न, एक और है। वर्ग 7 के बैडमिंटन एवं वर्ग 8 के टेनिस पसंद करने वाले खिलाड़ियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ, तो वर्ग कौन सा खेल बोला है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में देखिए वर्ग 7 का तो 14 है, और दूसरा अनुपात है उस खेल का पसंद करने वाला कितना है, टेनिस। तो देखिए बैडमिंटन का 14 हो गया, देख लीजिए बैडमिंटन का, देखिए यहाँ पर 14 है, दिख गया आपको। चौदह है बैडमिंटन का, और टेनिस का जो है 7 है, देखिए क्लास 8 के लिए। यही 14 है और यहाँ 7 है, तो 14 और 7 का अनुपात हो जाएगा। 14 और 7 का देखिए यहाँ 7 अनुपात लिखे हैं, काट देते हैं 1 2, तो कितना हो गया 2:1। तो यहाँ हो जाएगा अनुपात में 2/1, तो इसका अनुपात में हम लिखेंगे तो 1:, सॉरी इसको पहले लिखना पड़ता है 2:1। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न 5 में देखिए, शहर एवं ग्रामीणों के क्षेत्र लोगों द्वारा औसत विभिन्न भोज्य पदार्थों से लिए गए कैलोरी को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। ठीक है, इन आंकड़ों के लिए उपयुक्त इकाई लेकर इनके तुलनात्मक अध्ययन हेतु दोहरा दंड आलेख बनाइए। तो यहाँ क्या है, मेन आपको यहाँ देखना है, ये क्या बनाने बोला है, दंडालेख बनाने बोला है। देखिए तो आपको ये दिया सारणी दिया हुआ, सारणी के अनुसार में दंडालेख आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग दंडालेख को बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नीचे से एक लाइन ले लेना है आपको इस तरह से, लाइन इधर से खींच दिए, अब इधर से खींचना है।
यहाँ तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है, यहाँ देते जाइए यहाँ से। उसके बाद यहाँ देखते क्या क्या दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका, इधर इस साइड में हो जाएगा कैलोरी, यहाँ लिख दीजिए कैलोरी। 0 से कीजिए, यहाँ तालिका देखिए कितना है, सबसे कम कितना 10 है, उसके बाद अधिक से अधिक कितना 50 तक गया है, तो हमको छोटा डिजिट में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए 10, फिर लिखिए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट 100 तक ले लिए। ठीक है, 100 तक है या नहीं, लेकिन ले लिए हम लोग। अब जो है यहाँ पर नीचे में दिया गया है एक, यहाँ विभिन्न भोज्य पदार्थ, तो यहाँ लिखना होगा आपको विभिन्न भोज्य पदार्थ। यहाँ आपको इस तरह का कॉलम इस तरह बना हुआ रहेगा, वहाँ जब ग्राफ पेपर खरीदिएगा आप तो वहाँ रहेगा। तो सबसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया है यहाँ आपको एक डॉट बना देना पड़ेगा यहाँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आपको बना लीजिएगा, यहाँ पर एक एस। अगर इस तरह डॉट डॉट करके एक बॉक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। और ब्लैंक बॉक्स जो रहेगा या दूसरा रंग भरिएगा आप, ठीक है, एक दूसरा रंग भर देना है आपको इस तरह से, पूरा रंग रहेगा आपका, पूरा काला रंग रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। 2 रंग में उधर में दिखाए थे आपको ना, उसी तरह से आपको यहाँ बनाना है। तो पहला हो जाएगा आपका दाल। दाल के लिए कितना दिया है, देखिए पहला दाल 35 दिया है। तो 35 कहाँ यहाँ पर होगा, देखिए 30 है और यहाँ 5 हो गया, 35 है। तो चलिए यहाँ पर 35 आपको बनाना है, एक लाइन छोड़कर बनाना आपको है। तो ये हो गया आपका 35 दाल के लिए। तो ये हुआ कौन सा शहर, ये कौन सा है, ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र को आपको इस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद शहरी क्षेत्र में कहता है 50 तक गया है। तो शहरी क्षेत्र में इसी लाइन में आगे बढ़िए, 50 तक आपको पहुंचाना है। तक तो ये आपका 50 तक हो गया। तो ये था अलग रंग, ये तो अलग रंग होगा। तो इसको आप इस तरह से करके आपको मिलाना है, इस तरह करके पूरा रंग से इसको अलग रंग करना है आपको। पूरा उतना समय लगेगा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अलग रंग करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, हरी सब्जियां। ठीक है, 15 है। तो यहाँ 15 बनाइए पहले हरी सब्जी के लिए। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ दाल, हरी सब्जी के लिए 15 बनाना, हरी सब्जी। तो हरी सब्जी यहाँ 15 हो गया। ये 20-15 का दोनों का आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका शहरी क्षेत्र के लिए। उसके बाद 15 है, उसका 20 है। तो देखिए ये 20 हो गया। तो इसको यहाँ इस रंग की इस तरह पूरा पेंटिंग किया है, तो इस तरह पूरा आपको पेंटिंग कर देना है। शहरी क्षेत्र को पूरा पेंटिंग कर देना है, इस तरह पूरा पेंटिंग करके रखिएगा आप, तभी शहरी क्षेत्र हुआ। तो ये क्या था, ये कौन सा था, तो ये देखिए ये था हरी सब्जियाँ।
हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ था। उसके बाद देखिए हरी सब्जी का दूध है, दूध कितना है, दूध है 70 और 50। दूध के लिए 70 बनाइए पहले, सत्तर है, सत्तर हो गया। और 50 बनाना है, देखिए 50 यहाँ है, 50 शहरी क्षेत्र के लिए। इसको इस तरह से पेंटिंग आपको करना है, दोनों अलग अलग रंग में दिखाना है आपको। जो रंग में दिखाइएगा आपको यहाँ पर दिखा देना पड़ेगा, ठीक है। ये दूध हो गया, दूध। दूसरा क्या, दूध के बाद क्या है, तेल व वसा। तेल 10 है, 35 है, तेल 10 बनाइए। दस हो गया, उसका 35 था। ये हो गया 35। इसको तो इस तरह करते हैं, ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र। और शहरी क्षेत्र में इस तरह पे पूरा पेंटिंग, पूरा रंग करते हैं। ये हो गया, क्या था, तेल व वसा, तेल व वसा। उसके बाद चीनी बच गया आपका। चीनी कितना है, 20 है और 30 है। चीनी आपको 20 बनाना है। ये चीनी हो गया 30, ग्रामीण के लिए 20, ये है 20 और 30। शहरी क्षेत्र के लिए। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो है ये चार्ट बनकर रेडी हो गया है। इस प्रकार से बनाना है, दोनों अलग अलग रंग में करना है। आपको जो मर्जी है अलग रंग, आप अलग अलग रंग दे सकते हैं। ये चार्ट बन जाने के बाद हम लोग अब दूसरा नंबर में बनाएंगे। देखिए छः नंबर में एक आपको यहाँ चार्ट दिया होगा, देखिए दिया है 1 2 सोमवार मंगलवार बुधवार इस तरह दिया हुआ है। उचित माप लेकर दोहरा डंडालेख बनाइए, ठीक है। इस माप लेकर हम लोग को एक क्या बनाना है, एक डंडालेख हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम लोग भी इस तरह से डंडालेख बना लेते हैं एक। तो देखिए सबसे पहले दिया है दिन, उसके बाद दिया है यहाँ सोमवार मंगलवार दिन है और दिनों की संख्या, दूसरा है समाचार पत्र और पत्रिकाओं की संख्या, ठीक है ना। तो हम लोग बना लेते हैं, पहले लाइन खींच लेते हैं। यहाँ आपको 0 लिखना है, ये लाइन नहीं है, यहाँ 0 लिख देना है। और इस साइड में लिखना पाठकों की संख्या, ऐसे घुमा लेना है, लिखना पाठकों की संख्या, पाठकों की संख्या। और नीचे में लिखना आपका दिन, अलग दिन होगा। देखिए दिन में हम लोग को यहाँ पर सबसे, यहाँ 100 का अंतर में जा रहा है, 100 है, 200, 300, 500, 350 है, तो हम लोग 100 का अंतराल में ले लेंगे। यहाँ 0 से है 100, 200,
300, 400, कितना तक है? 500 तक है क्या? 400 तक ही है, 600 तक है, 500, 600 तक हम लोग ले लिए। अब पहला दिन में देखिए, तो यहाँ आपको दो चीज़ दिया है, देखिए समाचार पत्र, दूसरा है पत्रिका। तो यहाँ आपको ये बॉक्स बना के आपको दो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसी तरह फिर करना आपको, इसको है तो इस तरह से कर रहे हैं। समाचार पत्र लिखिए, 100 समाचार पत्र, और एक घर जैसे अब रंग कोई रंग दे दीजिएगा, इसमें पूरा रंग दे दीजिएगा या हम रंग दे दीजिएगा पूरा, तो ये हो जाएगा आपका पत्रिका। ठीक है, ये हम दिखा दिए। तो सबसे पहले आप बनाइए, इसमें सोमवार का दिन बताएंगे। सोमवार का दिन यही, सोमवार में 400 है, तो 400 तक जाइए। 400 कहाँ है? यहाँ है। तो ये 400 आपका हो गया पहला दिन। तो ये किसका हो गया? समाचार पत्र का। पत्रिका में कितना है? 150 है। तो 150, 100 और 50, 100 यहाँ हो गया, 50 यहाँ होगा, तो यहाँ का सीधा में तब होगा आपका 150। तो इसको आप रंगना होगा, क्योंकि यहाँ रंग के दिखाए हैं। पूरा हम नहीं रंगेंगे क्योंकि बहुत समय लगेगा। चलिए, अब जो है ये हो गया सोमवार, अब ये मंगलवार देखिए 600, तो मंगलवार में 600 जाइए। मंगलवार 600 हो गया आपका। ये समाचार पत्र हो गया। पत्रिका कितना है आपका? पत्रिका देखिए 100 है। तो 100 आपका कहाँ है? देखिए 100 यहाँ है। इसको रंगना है, क्योंकि वो रंग में, पत्रिका रंग में है, पत्रिका का रंग करना है आपको। तो ये होगा मंगलवार, मंगल। बुध में देखिए, बुध में है 350 समाचार पत्र के लिए। तो बुध में 350 में आपको जाना है, 300 यहाँ, 350 ही। ये 350 हो गया। उसके पत्रिका में कितना गया? देखिए 200 गया है। पत्रिका में आपको 200 कहाँ है? देखिए यहाँ से सीधा जाना होगा, यहाँ इसको रंगना है, पूरा रंग के आपको दिखाना है यहाँ। तो ये क्या है? बुध है। तो ये तो आपका डंडालेख हो गया। ठीक है, डंडालेख आप बना दिए। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ देना होगा। तो चलिए, प्रश्न का हम लोग उत्तर यहाँ पर देंगे। तो पहला तो बन गया। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न का किताब में ही लिख देंगे तो हो जाएगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखिए, पहला दूसरा है, किस दिन पुस्तकालय में पाठकों की संख्या अधिकतम थी? तो सबसे ज़्यादा किस में थी? देखिए मंगलवार को। तो यहाँ लिख दीजिए आप मंगलवार। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, किस दिन पुस्तकालय में समाचार पत्र
पाठकों की संख्या सबसे कम थी, तो सबसे कम किस में देखिए, सबसे कम कितना 100 है। 100 कौन दिन है, तो 100 जो है अब चार्ट देख के बताना पड़ेगा ना सबसे कम किस दिन है। तो देखिए कौन सा पत्रिका बोला है, तो पत्रिका रंगने वाला में, तो सबसे कम रंगने वाला में कौन दिन आ गया आपका, देखिए ये समाचार पत्र ये हो गया, पत्रिका यहाँ हो गया, है ना। तो सबसे कम जो है पत्रिका में देखिए किस दिन है, मंगलवार को है 100, तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगलवार। नहीं यहाँ बोला है किस दिन पुस्तकालय में समाचार पत्रों की, यही ना, समाचार पत्रों की संख्या सबसे कम थी। तो समाचार पत्र में दूसरा हो जाएगा, समाचार पत्र में हो जाएगा ये यहाँ बुधवार, सबसे कम यही थे। देखिए है ना, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है भी, लेकिन ये छोटा है, तो 2 नंबर में हो जाएगा आपका बुधवार, बुध। ये चैप्टर आपका ये बन गया है। अब आइए हम लोग दूसरा नंबर में, चलिए हम लोग अब बनने जा रहे हैं 7 नंबर। 7 नंबर में जो दिया गया है यहाँ ये आंकड़ों का दोहरा डंडालेख खींचिए, डंडालेख आपको बनाना पड़ेगा और प्रश्नों का जो नीचे दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ ये वर्ग दिया है, प्रतिदिन है, क्लास 6 है, 7 है, 8 है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या है इसमें दिया गया है। क्लास में कितना विद्यार्थी है, 6 में कितना है, 7 में कितना है, 8 में कितना है, और ये उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में 90 विद्यार्थी में कितना दिन आता उपस्थित हुआ है 2016 को, माने ये कितना उपस्थित है, कुल विद्यार्थी है, और ये कितना आया हुआ है ये विद्यार्थी। तो दो ही डंडालेख आपको बनाना है। तो उतना डंडालेख आपके सामने किए हैं, वीडियो लंबा बन जाता है, इसलिए इस बार जो है हम पहले से ही थोड़ा सा करके रखे हैं, आपको खाली समझाना है इसमें। तो देखिए इस लाइन को तो आप खींचने सीख ही गए हैं, ये लाइन हो गया x और ये ऊपर वाला लाइन हो गया उसको बोलते हैं y, ठीक है। यहाँ से 0 से लिए हम लोग, 0 से लेने के बाद यहाँ 10 का अंतराल लिए हैं, 10, 20, 30, 40, आपको 90 तक ये ले जाना है, ले लिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर दिखा दिए हैं यहाँ कि ये कुल विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ, और ये है विद्यालय में कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, ये खाली बॉक्स जो है ये कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है। तो 2 डंडालेख यहाँ बनाना है हमको यहाँ से। अब यहाँ से देखिए पहला जो कितना है, पहला से यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि 90 है, तो यहाँ पर 90 लिए हैं, और दूसरा है 81 है, तो यहाँ 80 है और 1 बढ़ा दिए 81 हो गया। तो ये एक क्लास 6 के लिए कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से क्लास 7 के लिए है 82 और 76, तो क्लास 7 के लिए यहाँ 82 देखिए, 80 2 82 है, और 70 से कम करना है इसलिए 76 यहाँ तक हो गया है क्लास 7 के लिए। क्लास 8 के लिए देखिए, क्लास 8 के लिए 95 और 91 है, तो यहाँ देखिए 90, एक यहाँ 5 आधा 95, और 90 से एक जरा ऊपर 91, ये दोनों हम बन गया है आपको। ये चार्ट आपको इस तरह बना लेना है, जो रंग देना है आपको आपका मर्जी है। अब इसमें जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर देना है यहाँ। तो चलिए हम लोग इसको उत्तर में यहाँ देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बोला है, पहला 1 नंबर का तो होगी, 1 नंबर तो बना लिए डंडालेख। दूसरा नंबर यहाँ 1 नंबर से है, डंडालेख तो बनाना ही है, उसके बाद एक उत्तर देना है यहाँ, ठीक है 1 नंबर का। तो 1 नंबर में जो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ, 1 नंबर का उत्तर है किस वर्ग में सबसे अधिक है विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे किस वर्ग में है, सबसे हाईएस्ट किस में गया है, 8 क्लास वर्ग कितना में, 8 में, तो वर्ग लिख दीजिए, वर्ग 8 में, 8 में सबसे अधिक गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है कुल विद्यार्थी एवं कुल उपस्थित का अंतर किस वर्ग में न्यूनतम है। सबसे कम जो आया हुआ है वह किस वर्ग में सबसे न्यूनतम गया है। तो हम लोग अभी सबका तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम लोग को करके देखेंगे तब जान जाएंगे, ठीक है। तो 2 नंबर में देखिए यहाँ पर 2 नंबर में आपको लिखना है वर्ग 7 में
ठीक है, वर्ग 6 में अंतर तो कितना है, तो वर्ग 9 कितना है, सर देखिए 90 है, घटा है 81, बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। उसी तरह है वर्ग 7 में अंतर, तो कितना है 82, घटा कितना है 76, तो हो जाएगा आपका ये 6। उसके बाद है वर्ग 8 में, वर्ग 8 में अंतर, तो बराबर हो जाएगा 95 घटा 91, बराबर कितना हो 4। तो सबसे कम पता है सबसे कम किस वर्ग में है, तो सबसे कम कौन सा में, ये में है क्या 8 में, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ग 8, वर्ग 8 आंसर। अब ये 3 नंबर में, कक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या एवं कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखिए। तो उपस्थित कितना है वो लिखना है, कुल विद्यार्थी कितना है और कुल उपस्थित कितना है ये आपको लिखना है। तो 3 नंबर का आंसर देखिए, तो यहाँ लिखना है विद्यार्थियों कुल उपस्थित विद्यार्थी, ठीक है, विद्यालय में कुल उपस्थित विद्यार्थी, बराबर। तो हम सबको यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, तो सबको देखिए 81 जोड़ 76 जोड़ 91 बराबर करेंगे, तो सबको यदि प्लस करेंगे तो 248 हो जाता है, 248, एक आपका ये आंसर हो गया। दूसरा है विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना है, तो इधर वाला का जोड़ना होगा 90 82 और 95, तो 90 जोड़ 82 जोड़ 95, तो ये बराबर आपका हो जाएगा, ये जोड़ के कितना आ जाएगा आपका, ये जोड़ के हो गया आपका 248, तो उसका हुआ था, और इसका हो जाएगा आपका जोड़ कर 267 आंसर।